रावण द्वारा सीता जी के हरण के बाद राम जी ने सुग्रीव से मित्रता की। तत्पश्चात बंदरों और भालुओं की सेना बनाई और वानर राज सुग्रीव से मंत्रणा करके वानरों को चारों दिशाओं में भेज दिया। सबसे प्रमुख वानरों को उन्होंने दक्षिण दिशा की ओर भेजा, क्योंकि पक्षीराज जटायु और अन्य कुछ वानरों ने भी रावण द्वारा सीता जी को दक्षिण दिशा की ओर ले जाते हुए देखा था। दक्षिण दिशा को गए प्रमुख वानरों में पवन पुत्र हनुमान, बाली पुत्र अंगद, ब्रह्मा जी के पुत्र जामवंत, अग्नि पुत्र नील, गज, गवाक्ष, गवय, मयंद, विविध आदि थे। दक्षिण दिशा को गए ये सभी वानर वीर थे। वानर राज सुग्रीव के प्रमुख मंत्रियों में से थे। बाली पुत्र अंगद तो राजकुमार ही थे। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि रावण की लंका में सीता जी का पता लगाने के लिए हनुमान जी को ही क्यों भेजा गया? यही जानेंगे आज इस वीडियो में, तो बने रहिए अंत तक। नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का प्यारा भारत पर। सीता जी का पता लगाने के लिए सुग्रीव ने चारों दिशाओं में लाखों वानरों की सेना भेजी। सबको निर्देश दिया गया कि कोई भी 1 मास से अधिक वहां नहीं रुकेगा। जो 1 महीने बीतते बीतते वापस नहीं आएगा वो सुग्रीव के हाथों मारा जाएगा। पूर्व की दिशा में विनत नामक वानर युद्धपति के नेतृत्व में 1 लाख वानरों की सेना भेजी गई। इन्हें उदयाचल तक जाने का निर्देश था। सनातन धार्मिक मान्यताओं के अनुसार उदयाचल पूर्व दिशा के अंतिम छोर पर एक पर्वत है, जहां से सूर्य का उदय होता है। पश्चिम की दिशा में राजकुमार अंगद के नाना सुषेण के नेतृत्व में 2 लाख वानरों की सेना भेजी गई। इन्हें अस्ताचल तक जाने का निर्देश था। अस्ताचल पश्चिम दिशा के अंतिम छोर पर एक ऐसा पर्वत है जहां सूर्य अस्त होता है। उदयाचल और अस्ताचल पर्वत आज के परिप्रेक्ष्य में समझ नहीं आते हैं, क्योंकि तब के समय से अब तक करोड़ों वर्ष बीत चुके हैं। भौगोलिक स्थितियां बहुत बदल गई हैं। सुग्रीव जब वानरों को किसी दिशा में भेजते थे तो वो उस दिशा में पड़ने वाले प्रमुख स्थानों और मार्गों को भी बताते थे। पश्चिम दिशा में जाने वाले वानरों से उन्होंने कहा कि सिंधु नद और समुद्र के संगम पर सोमगिरी नामक एक महान पर्वत है, जिसके 100 शिखर है। वह पर्वत ऊंचे ऊंचे वृक्षों से भरा है। उसकी रमणीय चोटियों पर सिंह नामक पक्षी रहते हैं, जो तिमी नाम वाले विशालकाय मत्स्यों और हाथियों को भी अपने घोंसले में उठा लाते हैं। आज के समय में ऐसे पक्षियों की कल्पना भी हम नहीं कर सकते, जो हाथियों को भी उठा ले जाए। तो इससे यह स्पष्ट होता है कि तब के समय में और अब के समय में बहुत अंतर है। इसी प्रकार उत्तर की दिशा में सतबली नामक वानर के नेतृत्व में 1 लाख वानरों की सेना भेजी गई। उन्हें सोमवती नामक पर्वत तक जाने का निर्देश था, क्योंकि उसके आगे जाना देवताओं के लिए भी दुर्गम था। दक्षिण दिशा में राजकुमार अंगद के नेतृत्व में प्रमुख वानरों को भेजा गया। इन्हें निर्देश था कि आंध्र, चोल, केरल, कावेरी होते हुए समुद्र तट तक जाना है। समुद्र के उस पार एक द्वीप है जिसका विस्तार 100 योजन है। वहाँ मनुष्यों की भी पहुँच नहीं है। वही देश राक्षस राज रावण का निवास स्थान है, जो हमारा वध्य है। उस लंका नामक द्वीप में विशेष परिश्रम से ढूंढना, और यदि सीता जी और रावण वहाँ नहीं मिले तो पुष्पित कुंजर आदि पर्वतों से होते हुए भोगावती नामक नगर पहुँच जाना, जहाँ सर्पराज वासुकी का निवास है। उससे आगे बढ़ने पर ऋषभ नामक पर्वत मिलेगा। उस पर्वत पर बहुत सावधानी से आगे बढ़ना, क्योंकि उस पर्वत की रक्षा गंधर्व करते हैं। उससे आगे बढ़ने पर अत्यंत भयानक पितृलोक है। वहाँ तुम लोगों को नहीं जाना चाहिए, क्योंकि यह यमराज की राजधानी है, जो कष्टप्रद अंधकार से युक्त है। उससे आगे तुम लोग जा भी नहीं पाओगे, क्योंकि उससे आगे जंगम प्राणियों की गति नहीं है। 1 महीना पूरा होते होते पूरब, पश्चिम, उत्तर इन 3 दिशाओं में गए हुए वानर लौट आए। उन्हें सीता जी और रावण का कहीं पता नहीं चला। अब सीता जी के मिलने की पूरी जिम्मेदारी केवल दक्षिण दिशा में गए हुए वानरों पर थी, क्योंकि वे अभी तक लौटे नहीं थे। दक्षिण दिशा में गए हुए वानर भटकते भटकते एक ऐसी गुफा में पहुंच गए
जो मयासुर द्वारा निर्मित थी। यह काफी रहस्यमयी और गुप्त गुफा थी। इसी गुफा में ढूंढते ढूंढते वानरों का 1 महीने का समय बीत गया। जब यह वानर गुफा से बाहर निकले, समुद्र तट पर पहुंचे तो उन्होंने 1 महीने से अधिक समय बिता दिया था। लौटने की अवधि बीत जाने पर भी कार्य न सिद्ध होने के कारण और सुग्रीव के कठोर दंड के भय से अंगद आदि वानरों ने उपवास करके प्राण त्याग देने का निश्चय किया। तब तार नाम के वानर ने कहा कि प्राण त्यागने से बेहतर है कि हमें उसी मयासुर द्वारा निर्मित गुप्त गुफा में चलकर रहना चाहिए। माया से निर्मित होने के कारण वह गुफा दुर्गम है और वहाँ फल फूल जल आदि भी प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। उसमें ना तो देवराज इंद्र का भय है, ना ही रामचंद्र का और ना ही सुग्रीव का। यह बात अंगद को भी प्रिय लगी और सबने ऐसा करने का ही विचार किया। ये बात सुनकर हनुमान जी को लगा कि ऐसे तो वानरों में भेद पड़ जाएगा और आगे चलकर कुछ वानर अंगद का साथ देंगे, जिससे सुग्रीव का राज संकट में पड़ जाएगा और इन सब के बीच राम जी का कार्य भी सिद्ध नहीं होगा। यही सब विचार करके हनुमान जी ने अंगद के पक्ष के बंदरों को भेद नीति से तोड़ना प्रारंभ किया और जब सब वानर टूट गए तो उन्होंने अंगद को दंड का भय दिखाया। उन्होंने कहा कि तुम्हें जो लगता है कि तुम उस गुफा में सुरक्षित रहोगे तो वो सही नहीं है, क्योंकि लक्ष्मण के पास अनेकों ऐसे बाण हैं जिससे वो उस गुफा को पत्तों की भांति खोल देंगे और ये वानर भी तुम्हारे साथ नहीं रहेंगे, क्योंकि कुछ दिनों बाद इन्हें अपने पत्नी और बच्चों की याद सताने लगेगी और ये तुम्हें छोड़कर चले जाएंगे। फिर तुम अकेले पड़ जाओगे और बलवान पुरुषों से शत्रुता करने वाला मनुष्य अधिक दिनों तक जीवित नहीं रहता है। इसके बाद भी अंगद नहीं माने और उन्होंने सुग्रीव को भला बुरा कहा, क्योंकि सुग्रीव ने ही उनके पिता बाली को मरवाया था और अंगद के मन में भी और भी कई कारण थे सुग्रीव के प्रति दुर्भावना रखने की। वानर एक बार फिर से अंगद की बात से सहमत हो गए और सब ने समुद्र तट पर ही आमरण उपवास करने का निश्चय किया। जब वानर ये सब बातें कर रहे थे तो वहीं कंदरा में बैठे गृधराज संपाति यह सब सुन रहे थे। कंदरा से बाहर आकर उन्होंने इतने वानरों को देखा तो उनका मन प्रसन्न हो गया और उन्होंने कहा कि जैसे जैसे जो वानर बढ़ता जाएगा मैं उसको खाता जाऊंगा। ऐसा सुनकर वानर और भी दुखी हो गए। राजकुमार अंगद कहने लगे कि हमने न तो राम जी का कार्य ही सिद्ध किया, न राजा की आज्ञा का पालन किया। इससे अच्छा तो पक्षीराज जटायु ही थे, जिन्होंने सीता जी की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी। जटायु की मृत्यु के बाद सुनते ही गृधराज संपाति का हृदय कांप उठा, क्योंकि पक्षीराज जटायु संपाति के भाई थे। उन्होंने वानरों से जटायु के मारे जाने के बारे में विस्तार से जाना और वानरों का प्रयोजन भी समझा। फिर उन्होंने वानरों का सहयोग करने का संकल्प लिया। संपाति ने भी रावण द्वारा सीता जी को ले जाते हुए देखा था, लेकिन उनके पंख जले हुए थे, इसलिए वो सीता जी की सहायता नहीं कर पाए। संपाति ने बताया कि सीता जी और रावण को मैं यहीं से देख सकता हूँ, क्योंकि गिद्धों में दूर तक देखने की क्षमता होती है। उन्होंने वानरों से कहा कि समुद्र के उस पार रावण की लंका है। एक बार इस समुद्र को पार कर लो तो तुम्हारा कार्य सिद्ध हो जाएगा। संपाति की इन बातों से वानरों का हृदय हर्ष से उत्पन्न हो गया और उन्होंने निराशा का त्याग कर दिया। लेकिन अब इस सबसे बड़ी समस्या थी कि ये 100 योजन समुद्र कैसे पार किया जाए। अंगद ने वानरों से कहा कि जो इस समुद्र को लांघ जाने में सक्षम है वो आगे आए, लेकिन कोई आगे नहीं आया। तब अंगद ने कहा कि सब लोग समुद्र लांघने की अपनी अपनी शक्ति बताइए। तब गज नामक वानर ने कहा कि मैं 10 योजन तक छलांग मार सकता हूँ। गवाक्ष बोले मैं 20 योजन तक चला जाऊंगा। सरभ नामक वानर ने कहा कि मैं 30 योजन तक छलांग लगा सकता हूँ। ऋषभ ने कहा कि मैं 40 योजन तक जा सकता हूँ। तत्पश्चात महतेजस्वी गंधमादन ने कहा कि मैं 50 योजन की छलांग मार सकता हूँ। मयंद ने 7, द्विविद ने 70 और सुषेण ने 80 योजन तक जाने की बात कही। इसके बाद ऋक्षराज जामवन
जो सबसे बूढ़े थे, बोले कि युवा अवस्था में तो मेरे अंदर बहुत शक्ति थी, लेकिन अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ और 90 योजन तक ही जा सकता हूँ। इसके बाद अंगद बोले कि मैं 100 योजन तक चला जाऊंगा, लेकिन लौटते समय मुझ में उतनी ही शक्ति रहेगी, इसे निश्चित नहीं कहा जा सकता। तब जामवंत जी हनुमान को प्रेरित करते हैं, जो एकांत में जाकर मौज से बैठे हुए थे। इसी का वर्णन करते हुए तुलसीदास जी रामचरितमानस के किष्किंधा कांड में लिखते हैं कि किस प्रकार जामवंत ने हनुमान को प्रेरित किया। अंगद कहते हैं, मैं तो चला जाऊंगा, लेकिन लौटते समय कुछ संशय है। जामवंत कहते हैं कि तुम सब लायक हो, तुम तो 1,00,000 योजन भी जा सकते हो, लेकिन तुम सबके नायक हो, हम सबके नेतृत्व करता हो, तुमको कैसे भेज सकते हैं। फिर जामवंत जी हनुमान से कहते हैं कि हनुमान, तुम क्यों चुप करके बैठे हो, तुम पवन के पुत्र हो, तुम्हारे अंदर पवन देवता के समान बल है, तुम बुद्धि, विवेक और विज्ञान की खान हो। जग में ऐसा कौन सा काम है जो तुमसे नहीं होगा। कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होत तात तुम पाही। जगत में कौन सा ऐसा कठिन काम है जो हे तात तुमसे न हो सके। श्री राम जी के कार्य के लिए ही तो तुम्हारा अवतार हुआ है। यह सुनते ही हनुमान जी का आकार पर्वत के समान हो गया। उनका सोने का सा रंग है, शरीर पर तेज सुशोभित है, मानो दूसरे पर्वतों का राजा सुमेर ही हो। हनुमान जी ने बार बार सिंहनाद करके कहा, मैं इस खारे समुद्र को खेल खेल में ही लांघ सकता हूँ और सहायकों सहित रावण को मार कर त्रिकुट पर्वत को उखाड़ कर ला सकता हूँ। हे जामवंत, मैं तुमसे पूछता हूँ, तुम मुझे उचित सीख देना कि मुझे क्या करना चाहिए। जामवंत कहते हैं, हे तात, तुम जाकर इतना ही करो कि सीता जी को देखकर लौट आओ और उनकी खबर कह दो। फिर कमल नयन श्री राम जी अपने बाहुबल से ही राक्षसों का संहार कर सीता जी को ले आएंगे। केवल खेल के लिए ही वानरों की सेना साथ ले जाएंगे। वाल्मीकि रामायण के अनुसार जामवंत जी ने हनुमान जी को उनके जन्म की कथा सुनाकर प्रेरित किया कि कैसे हनुमान जी बचपन में ही सूर्य को फल समझकर खाने के लिए आकाश में उड़ गए थे। हनुमान को सूर्य के पास पहुंचा देख इंद्र ने हनुमान पर वज्र का प्रहार किया था, जिसके बाद वायु देवता ने सारे जगत में प्रवाहित होने वाली हवा को बंद कर दिया था। फिर वायु देवता को प्रसन्न करने के लिए सभी देवताओं ने हनुमान जी को अनेकों वरदान दिए। प्रेरित होने के बाद हनुमान जी को अपनी शक्ति का स्मरण हो आया और उन्होंने अपनी शक्ति बतानी शुरू की। उन्होंने कहा, मैं सहस्त्र योजन तक फैले हुए मेरुगिरि की बिना विश्राम किए सहस्त्रों बार परिक्रमा कर सकता हूँ। समस्त पक्षी जिनकी सेवा करते हैं वे सर्पभोजी विनता नंदन गरुड़ आकाश में उड़ते हो तो भी मैं हजारों बार उनके चारों ओर घूम सकता हूँ। विनिता नंदन गरुड़ में, मुझ में और वायु देवता में ही समुद्र लांघ जाने की शक्ति है। पक्षीराज गरुड़ अथवा महाबली वायु देवता के अलावा और किसी प्राणी को मैं ऐसा नहीं देखा हूँ जो यहाँ से छलांग मारने पर मेरे साथ जा सके। हनुमान जी वानरों से कहते हैं, वानरों, मैं बुद्धि में जैसा देखता या सोचता हूँ, मेरे मन की चेष्टा भी उसके अनुरूप ही हो जाती है। मुझे निश्चित जान पड़ता है कि मैं विदेह कुमारी का दर्शन करूँगा, अतः अब तुम लोग खुशियाँ मनाओ। ऐसा कहकर हनुमान जी जामवंत से विचार विमर्श कर रोमांचित हो महेंद्र पर्वत पर चढ़ गए और वहां से छलांग मार लंका के लिए उड़ गए। इससे यह स्पष्ट होता है कि वहां उपस्थित वानरों में हनुमान जी ही समुद्र को बिना किसी परिश्रम के खेल खेल में लांघ सकते हैं। लेकिन केवल इस शक्ति के लिए हनुमान जी का चयन नहीं हुआ था लंका जाने के लिए। हनुमान जी का लंका जाने के लिए चयन बहुत पहले ही हो गया था, जब सुग्रीव वानरों को सीता जी की खोज के लिए विभिन्न दिशाओं में भेज रहे थे, तो उन्होंने हनुमान से ये कहा था कि हे कपिश्रेष्ठ, पृथ्वी, अंतरिक्ष, आकाश, देवलोक अथवा जल में भी तुम्हारी गति का अवरोध मैं कभी नहीं देखा हूँ। असुर, गंधर्व, नाग, मनुष्य, देवता, समुद्र और पर्वतों सहित समुद्र लोकों का तुम्हें ज्ञान है।
इस भूमंडल में कोई भी प्राणी तुम्हारे तेज की समानता करने वाला नहीं है। अतः जिस प्रकार सीता जी की उपलब्धि हो सके वह उपाय तुम ही सोचो। हनुमान, तुम नीति शास्त्र के पंडित हो। एकमात्र तुम्ही में बल, बुद्धि, पराक्रम, देश काल का अनुसरण और नीतिपूर्ण बर्ताव एक साथ देखा जाता है। सुग्रीव की यह बात सुनकर श्री रामचंद्र जी को यह ज्ञात हुआ कि इस कार्य की सिद्धि का संबंध, इसे पूर्ण करने का सारा भार हनुमान पर ही है। उन्होंने स्वयं भी अनुभव किया कि हनुमान इस कार्य को करने में समर्थ है। ऐसा विचार कर श्री रामचंद्र जी ने प्रसन्नता पूर्वक अपने नाम के अक्षरों से सुशोभित एक अंगूठी हनुमान जी के हाथ में दे दी, जो राजकुमारी सीता को पहचान के रूप में अर्पण करने के लिए थी। अंगूठी देकर राम जी बोले, कपिश्रेष्ठ, इस चिन्ह के द्वारा जनक किशोरी सीता को यह विश्वास हो जाएगा कि तुम मेरे पास से ही गए हो। इससे वह भय त्याग कर तुम्हारी ओर देख सकेंगी। इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि हनुमान जी का चयन पहले ही हो गया था, क्योंकि हनुमान जी बल, बुद्धि, पराक्रम के साथ साथ देश काल के अनुसार नीति पूर्वक व्यवहार करने की अद्वितीय क्षमता रखते थे। इसी का परिचय उन्होंने दिया जब समुद्र पार करते समय उनका सामना सूर्षा नामक राक्षसी से हो गया। हनुमान जी ने उससे युद्ध करने के बजाय छोटा बनकर उस समस्या से छुटकारा पाया। हनुमान जी चाहते तो उससे युद्ध करके भी उसे हरा सकते थे, लेकिन ऐसा करने से बहुत शक्ति और समय का क्षय होता, जो कि उनके पास नहीं था। जहाँ सुई से काम चल सकता है वहाँ तलवार निकालने की क्या आवश्यकता है। हनुमान जी के चयन का एक और महत्वपूर्ण कारण था कि वो सुग्रीव के विश्वास पात्र थे। सुग्रीव जब वाली के डर से ऋष्यमुख पर्वत पर छिपे हुए थे तो हनुमान जी उनके साये की तरह उनका साथ देते थे। जब सुग्रीव ने राम और लक्ष्मण को आते हुए देखा तो उन्होंने हनुमान जी को ही उनका भेद पता करने के लिए भेजा था। जब सुग्रीव राम जी से सीता की खोज करने का वादा करने के बाद भोग विलास में ही व्यस्त हो गए तो हनुमान जी ने भी उन्हें उनके कर्तव्यों की याद दिलाई और कटु वचन कहे। इससे पता लगता है कि हनुमान जी को सही और गलत का पूरा ज्ञान था और वो निर्भीक होके इसे कहते भी थे। सीता जी की खोज के दौरान जब अंगद के मन में निराशा के उपरांत सुग्रीव के प्रति दुर्भावना उभर आई तो हनुमान जी ने ही अपनी बुद्धि से सुग्रीव का भला करने के लिए सबको शांत कराया। इससे पता चलता है कि हनुमान जी सबसे विश्वसनीय मंत्री थे। सीता जी की खोज करने लंका में अंगद भी जा सकते थे, लेकिन उनकी आयु कम थी और अनुभव भी कम था। समुद्र तो वो पार कर सकते थे, लेकिन उनकी बातों से लगता था कि वो पूरी रुचि के साथ यह कार्य नहीं कर रहे हैं। दूसरा, उनके मन में सुग्रीव के प्रति दुर्भावना भी थी, इसलिए उनकी इस कार्य में अरुचि पैदा हो गई थी। अरुचि से किए हुए कार्य में सफलता नहीं मिलती है, इसलिए हनुमान जी ही सबसे उत्तम वानर थे इस कार्य को पूर्ण करने के लिए। हनुमान जी ने इस कार्य को पूर्ण ही नहीं किया, उन्होंने लंका को भी जला दिया और रावण की बड़ी भारी सेना का भी विनाश किया, जिससे रावण और लंका वासियों के मन में राम जी की शक्ति के प्रति भय उत्पन्न हो गया कि जिसका भेजा हुआ दूत इतना बड़ा कांड कर सकता है, वो साक्षात आए तो क्या तांडव होगा। हनुमान जी ने मनोवैज्ञानिक रूप से आधी लड़ाई तो यहीं जीत ली थी। बोलिए महावीर हनुमान जी की जय, सियावर रामचंद्र की जय। मित्रों, आज के इस वीडियो में इतना ही। इससे आगे की कहानी के साथ आपसे फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में। इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए और लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। पवन सुत हनुमान की जय।